मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे अब मसेदोनिया में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थीं। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थीं। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थीं तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गईं। माल्कोम मुगेरिज के कई वृत्तचित्र और पुस्तक जैसे समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड में इसका उल्लेख किया गया। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवनकाल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनकी मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थीं। इसमें एचआई, डस, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे और साथ ही सूप, रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी थे। 1928 में केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने लोरेटो बहनों के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया था। वहीं मदर टेरेसा इंग्लिश भी सीखती थी और ईसाई धर्म प्रचारक बनने की राह में चल पड़ी। लोरेटो बहाने भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का उपयोग करते थे। घर से निकालने के बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी बहनों और अपनी मां को नहीं देखा था। 1934 तक उनका परिवार स्कोप्जे में ही रहता था और इसके बाद वे अल्बानिया के तिराना में चले गए थे। इसके बाद सन 1929 में मदर टेरेसा भारत आई और दार्जिलिंग में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वही हिमालय की पहाड़ियों के पास सेंट टेरेसा स्कूल में वे बंगाली सीखी और वहां बच्चों को पढ़ाती थी। 24 मई 1931 को उन्हें पहली बार सन्यासिनी की पदवी मिली थी और इसके बाद उन्होंने अपना मूल नाम बदलकर टेरेसा ही रखा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक सन्यासिनी थी जिन्होंने अपने जीवन को गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने में ही व्यतीत किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय कालचुता में ही बिताया, जहां उन्होंने कई समाजसेवी संस्थाओं की स्थापना भी की। 1979 में ही टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और तभी से वह काफ़ी लोकप्रिय बन गई। उनका भगवान में बहुत भरोसा था। उनके पास बहुत पैसा या संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एकाग्रता, विश्वास, भरोसा और ऊर्जा थी जो खुशी से उन्हें गरीब लोगों की मदद करने में सहायता करती थी। निर्धन लोगों की देखभाल के लिए सड़कों पर लंबी दूरी वो नंगे पैर चलकर तय करती थी। लगातार कार्य और कड़ी मेहनत ने उनको थका दिया था, फिर भी वो कभी हार नहीं मानी। भारत आकर उन्होंने दीन दुखियों और सामाजिक तिरस्कार से जूझते हुए लोगों को एक माँ का सच्चा प्यार दिया। कोढ़ी, अपाहिज, वृद्ध और गरीब बच्चों के लिए मदर टेरेसा ईश्वर का प्रतिरूप बनी। जिन कोढ़ियों के शरीर से मवाद रिश्ता था, घावों पर मक्खियां भिनभिनाती थी, जो नित प्रति मृत्यु की अभिलाषा में जीवित थे, जिन्हें समाज ने तिरस्कृत किया, उनके समीप से गुजरना भी उगम मुगदमी के लिए दुष्कर था। परंतु मदर टेरेसा साधारण संसारी नहीं थीं। उन्होंने उन कोढ़ियों को न सिर्फ छुआ बल्कि उनकी सेवा शुश्रूषा भी की, बड़े ही तन्मय भाव से, जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति में लीन भक्त। मदर टेरेसा दीन दुखियों की भक्त थीं, उन्हें उनके शरीर से पूना नहीं होती थी। उनके हृदय में दया उगर प्रेम का ऐसा सागर उमड़ता था कि रोगी स्वयं को निरोगी समझने लगते थे। मदर टेरेसा का एक ही धर्म था, मानव सेवा। सर्वधर्म समभाव की भावना को वे दीनहित में समाहित रखती थीं। उनके सेवा उद्देश्य वाले जीवन में सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु उन्होंने डटकर इन बाधाओं का मुकाबला किया। हर अच्छे कार्य के आरंभ में बाधाएं आनी स्वाभाविक हैं। बाधाएं ही उद्देश्य की तरफ अग्रसर होने का साहस देती हैं। मदर टेरेसा ने ऐसी अनेक बाधाओं को अपनी दृढ़ता, सेवा और स्नेह से पराजित किया। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं है। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया है। उनकी मान्यता है कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों से सेवक भारत आए, तन मन धन से गरीबों की सेवा में लग गए। मदर टेरेसा का कहना है कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करें, भूखों को खिलाएं, बेघर वालों को शरण दें, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाएं, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया है। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्वभारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी, जो कि उसकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी है। अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली।
1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थीं। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई।